नस्ते काश्चित् पापं नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। श्री भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान श्री भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। श्री भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु श्री भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई श्री कृष्ण की इच्छा करता है तो श्री भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि श्री भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उहेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीशते। एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमदो निनीशते। श्री भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। श्री भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिक की उपनिषद 3.8। अज्ञो जंतुरनिशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वभ्रमेव च। जीव अपनी सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देवधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप
स्वभावतः सच्चिदानंद रूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण श्री भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए श्री भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैषम्य नैर्घृणे न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। श्री भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। प्राय हम ये समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं कि संसार में ज्ञान देने वाले की कोई कमी है क्या? असंख्य है ज्ञान देने वाले, है ना, अमाप है। कई लोग हैं जो ज्ञान ऐसा नहीं कि अभी दे रहे हैं, अनेकों युगों से अनेक ज्ञानी जन इस संसार में हुए हैं और अनेकों प्रकार से वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है फिर भी अज्ञान से ज्ञान आवृत्त रहता है। फिर भी हमारा जो ज्ञान है इट इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है। इसका दूसरा सिंपल भाषा में अर्थ ऐसे लगता है कि ज्ञान हमारा इतना है, कितना है? राई के दाने जितना। ज्ञान राई के दाने जितना है और अज्ञान हिमालय के इतना है। यदि कोई कहे कि मैं सब जानता हूं तो हमें समझना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं जानता, है ना। मैं सब जानता हूं इट मीन्स मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और मैं बोलूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तो इट मीन्स ये बहुत कुछ जानता है। कोई व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं,
इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका अर्थ ये कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो अज्ञान है, ये अज्ञान से हमारा ज्ञान ढका हुआ है? वो क्यों ढका हुआ है? तो पिछले श्लोक के, हम प्रत्येक श्लोक में पिछले श्लोक की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसी भी जीव के न तो वो कर्म बनाते हैं न कर्म फल बनाते हैं, है ना। हमने पिछले समय देखा ही, वो कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते, ना तो वो कर्म बनाते हैं ना तो वो कर्म फल बनाते हैं। तो अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई जब कृष्ण ने ऐसे बोला। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा ये हुई कि श्री कृष्ण तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है ना, जीव के बाजू में ही है, जहां आत्मा है उसके जस्ट बाजू में बगल में परमात्मा है। और ऐसा नहीं है कि किसी के है किसी के नहीं है, सबके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा अर्थात भगवान स्वयं विराजमान है। तो जब वो जीव के एकदम निकट जब वास करते हैं, तो ऐसे कैसे होगा कि वो उस जीव के कर्मों के भागीदार न हो, है ना। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स है कि नहीं। आदमी जिसके संपर्क में रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं, अर्जुन के मन में बात ऐसी आ रही है कि परमात्मा इतने निकट जीवात्मा के निकट रहते हैं, तो जीवात्मा तो पता नहीं किसके किसके प्रभाव में, कितने गुणों के प्रभाव में आता है, और कैसे कैसे स्वभाव, कैसे कैसे कैसी कैसी प्रवृत्ति उसकी हो जाती है, कैसे कैसे चित्त हो जाता है जीवात्मा का। तो उसका असर तो, क्योंकि परमात्मा बाजू में बैठे तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव तो होगा ही होगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करते शंख चक्र गदा पद्म लेके, तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वो तो बैठे हैं बस, उदासीन है, कुछ नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर कैसे क्या प्रभाव नहीं होगा, कैसे क्या उस जीव के कर्मों के पार्टनर परमात्मा क्यों नहीं हो सकते, जीवात्मा के पार्टनर परमात्मा क्यों नहीं हो सकते। कौन सा पार्टनर? कर्मों में पार्टनर, कर्म फलों में पार्टनर क्यों नहीं हो सकते। तो अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो अर्जुन के मन की बात समझ गए कि अर्जुन के मन में इस प्रकार से बात आई है कि परमात्मा क्यों कर्म के प्रभाव, कर्म से प्रभावित नहीं होते, जीवात्मा के कर्म से परमात्मा प्रभावित क्यों नहीं होते, वो तो होते होंगे, ऐसे अर्जुन सोच रहे, वो तो होते होंगे। इसलिए कृष्ण को यह श्लोक बोलना पड़ा। फिर कृष्ण ने इस श्लोक में बताया, क्या बताते हैं? परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को। बोलना पड़ा कृष्ण को, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर परमात्मा जो रूप है वो कुछ नहीं करता है, ना किसी का हो पार्टनर बनता है, ना किसी को कुछ पाप पुण्य देता है ना लेता है। हाँ, वो ना तो पुण्य को शेयर करता है ना पापों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। परंतु कई मोहग्रस्त जीव है वो ऐसे सोचते हैं, जो मोहित होता है, जो गुणों के प्रभाव में फंस जाता है, जो भ्रमिष्ट है, वह व्यक्ति सोचता है कि परमात्मा भी कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भगवान बता रहे। तो पहली पंक्ति में जो बताया है, न आदत्ते कस्यचित पापम, भगवान किसी के पाप नहीं लेते, परमात्मा किसी के पाप नहीं लेते, किसी के पाप वो नहीं लेते हैं। उसका अर्थ दूसरा ये है कि परमात्मा न तो किसी के पाप लेते हैं, ना ही किसी से पाप कराते हैं। हाँ,
वो किसी जीव के पाप भी अपने पे नहीं लेते और ना ही किसी जीव को प्रवृत्त करते जाओ जाओ पाप करो। जीव से पाप भी नहीं करवाते। कभी कभी जीव सोचता है कि, कई बार हमको बोलता है, कई बार लोग हमको बताते हैं कि हम कहते हैं अरे आप क्लास में नहीं आए। अरे क्या करें, भगवान की इच्छा। अरे भगवान ने इनको प्रवृत्त किया कि क्लास में मत आओ, ऐसा। कई बार ना, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक कार्य आप बताओ, अरे मंदिर में प्रोग्राम है, आइए आइए आप आइए। तो भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे। यात्राओं के लिए हम जाते हैं, कई बार भक्त वो भगवान ले जाएंगे तो आएंगे। हाँ, यहाँ क्लियर कट मनाही कर दिए जा रही है, बुलावा आएगा तो जाएंगे। हमने पहले के चर्चा सत्र में बोला था, सिनेमा जब देखने जाना होता है तब तो नहीं बोलते ऐसा। बोलते हैं क्या, भगवान बोलेंगे सिनेमा देखना है, लेकिन भगवान बोलेंगे तब जाएंगे, ऐसा होता है क्या? भगवान के बोलने की प्रतीक्षा होती है क्या? नहीं होती है। तो एक प्रकार से ये क्या है, अज्ञान है। ये अज्ञान ज्ञान को आवृत्त कर देता है, कवर कर देता है। ये भगवान इस श्लोक में क्लियर बता रहे हैं क्या? भगवान न तो जीव से पाप कराते हैं और न ही जीव के पाप को लेते हैं। कोई कहेगा अरे भगवान गलती हो गई, मेरे से बहुत पाप हो गया, इसमें मैं आपको एक नारियल चढ़ा दूंगा, एक हार चढ़ा दूंगा, 1.25 किलो पेड़ा बांट दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में थोड़ा बहुत दान दे दूंगा, मेरा इतना पाप हटा दो, आप ले लो इतना पाप। भगवान बोले वो भी नहीं करता हूं मैं। मैं पाप लेता हूं ना करवाता हूं। जब मैं पाप करवाता ही नहीं हूं तो मैं लूंगा क्यों? बुलावा आता है। काफी सारे लोग जैसे 4 धाम जाने की बातें करते हैं कि बुलावा आता है, कितने लोग तो वहां पहुंच जाते हैं फिर भी लैंडस्लाइड हो जाता है, वो दर्शन नहीं कर पाते, वापस आ जाते हैं। हाँ, तो उसको क्या बोले? नहीं, बुलावा आने का बात, यहाँ पे जो बात हो रही है भगवान का हमारे फ्री विल में इंटरफेरेंस, ये बात चल रही है यहाँ पे। मेरी फ्री विल है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सब भगवान करवाते हैं, और इसलिए मेरे रॉन्ग डिसीजंस का, गलत निर्णयों का जो भी क्रेडिट है वो मैं भगवान को देता हूं। ऐसी बात यहां पे हो रही है ना? क्या बात हो रही है? हाँ, मतलब मेरी निर्णय की जो मुझे अथॉरिटी दी गई है, मुझे फ्री विल दे दी गई है। ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य प्राणी को फ्री विल दी है ना? इसीलिए तो मनुष्य है, उसको फ्री विल है, फ्रीडम है। वो फ्रीडम का या तो मैं यूज करूं, या तो मैं मिस यूज करूं, या तो उस फ्रीडम को अब्यूज करूं। तो जो भी करूंगा मैं करूंगा। मैं करता हूं मिस यूज या अब्यूज, और भगवान को बोलता हूं कि इनके कारण मैंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसी मुझे प्रेरणा दी। भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने तो ये करवाया है। एक सिंपल बात है कि कौन सी रिस्क लेना, कहाँ पे जाना, कितनी रिस्क लेना, कहाँ पे कैसा इंटरफेयर करना, हमारी जाने की, कहाँ जाने की योग्यता है, हमारे क्वालिफिकेशंस क्या है, हमने वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को हमको विचार करने जैसा होता है, विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो चर्चा हम कर रहे हैं कि पाप को छुड़ाने के लिए हम भगवान के ऊपर हमारे ब्लेम कर देते हैं, परमेश्वर के, परमात्मा के ऊपर हम ब्लेम कर देते हैं कि ये तो इन्हीं ने प्रेरित किया, इनको तो पता था, इनको क्या दिखता नहीं है, इतना भयंकर समाज में, संसार में हो रहा है, भगवान क्या अंधे है? ये सब होता है, ऐसा होता है ना। कई भयंकर मिसहैप्स हो जाता है, भूकंप हो जाता है, ये अमुक हो जाता है, भगवान को प्रचंड गालियां खानी पड़ती है। ये अज्ञान है ना? क्योंकि त्रिविध ताप ये इस प्रकृति के अंग है। 3 प्रकार के ताप
दुखालयम अशाश्वतम जब बोला गया तो दुखालयम अर्थात दुखों का आलय, दुखों का घर। और कितने प्रकार के दुख, तो यहां 3 प्रकार के दुख गारंटेड बताए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये सब हमने पहले देखा है, ये होगा और होगा ही होगा, ये इस प्रकृति का स्वभाव है, तो ये होगा। लेकिन कई बार गलतियां हम करते हैं और भगवान को दोष देते हैं, कई बार हमारा ज्ञान जो है अज्ञान से ढक जाता है, यही बात इसमें कही गई है। जीव की योग्यता और इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जीव का साथ देते हैं। भगवान परमात्मा परमेश्वर कब तक जीव का साथ देते हैं, कब कब देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, है कि नहीं? भगवान जीवात्मा का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं तो कब देते हैं, क्यों देते हैं? तो योग्यता और इच्छा दोनों बातें मैटर करती है। उस जीव की योग्यता, उस जीव की इच्छा, योग्यता और इच्छाओं के अनुसार भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसका उदाहरण हमने पहले दूसरे अध्याय की चर्चा में लिया था। योग्य, डिजायर एंड डिजर्व, है ना? व्हाट आई डिजर्व एंड व्हाट आई डिजायर, डिजर्व एंड डिजायर के अनुसार ही मुझे जो भी कुछ प्राप्त होता है वो होता है। उदाहरण हमने दिया था, हम मार्केट में जा रहे हैं, एक बहुत अच्छे मॉल में अंदर गए, वहाँ पे बहुत सुंदर से कोट लगा हुआ था, हमको बहुत अच्छा लगा, आई डिजायर, मैंने इच्छाएं प्रकट की, उसको मुझे लेना है। अंदर गया, उनको पूछा कितने का है, वो बोले 10,000 का, और मेरी तो डिजायर स्ट्रांग है, बट उसने 10,000 बोला, मेरे पास तो 5,000 ही थे, तो क्या मैं वो उसको ले सकता हूं? बिकॉज आई डोंट डिजर्व, डिजर्व नहीं करता हूं। दूसरी केस, मेरे पास 10,000 है, कोट बहुत अच्छा है, जो भी है वो कपड़ा बहुत अच्छा है, परंतु आई डोंट हैव डिजायर, मुझे नहीं लेना है, I will not get it. So what I deserve and what I desire, accordingly परमात्मा हमको सहकार्य करते हैं। तो इस श्लोक में यही बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है, भगवान श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं हमारे लिए। तो भगवान श्री कृष्ण हमको पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो भी हमको पाप से मुक्त करने के लिए तैयार है। परमेश्वर, परमात्मा, जीवात्मा और भगवान सब हमको हमारे पापों से मुक्त कराने के लिए तैयार है, वो हेल्प करने के लिए तैयार है, परंतु कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि जीवात्मा उनकी ओर देखे तो सही। जीवात्मा जहां बैठा है उसके बाजू में परमात्मा बैठा है, परंतु जीवात्मा परमात्मा की ओर देखता ही नहीं है, वो इन आंखों के माध्यम से संसार में देखता है। इन आंखों के माध्यम से, इन कानों के माध्यम से, है ना, ये सारे जो 9 द्वार है, दो शनिवार पहले हमने देखा, जो 9 द्वार है जो बाहर खुलते हैं, ये सब इन द्वारों के आधार से ही जीवात्मा एंजॉय करने का प्रयास करता है। हाँ, जीवात्मा एंजॉय करता है, अर्थात कौन एंजॉय करता है? हाँ, जो सूक्ष्म शरीर जीवात्माओं को वेष्टित कर चुका है, वो सूक्ष्म शरीर एंजॉय करता है, और जीवात्मा को उधर वो पकड़ के रखता है। देखो इसमें एंजॉयमेंट है, और एंजॉय कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। लेकिन जीवात्मा को उधर एंगेज करके रखता है, चेतना को उधर पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेता है। जो जीवात्मा से, जीव से, आत्मा से जो चेतना उत्पन्न होती है, उस चेतना को कंप्लीटली मटेरियलाइज कर देता है, भौतिक कर देता है। उसके अंदर पूरी तरह से सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, भोग के भाव से उस चेतना को भरपूर कर देता है। तो होता क्या है?
वो जीवात्मा परमात्मा की ओर देखता भी नहीं है। तो ऊपर कनेक्शन कैसे होगा? परमेश्वर भगवान के साथ कैसे कनेक्शन होगा? और कनेक्शन नहीं होगा, समर्पित भाव नहीं होगा, तो वो इंटरफेयर क्यों करेंगे? वो हमारे पाप लेंगे क्यों? भगवान पापों से मुक्त कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। भक्ति भाव से अनेकों अनेकों प्रकार के पाप प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, यदि भक्ति को हमने आत्मसात कर लिया, भक्ति को हमने अपने जीवन का अविभाज्य घटक बना लिया, भक्ति अर्थात समर्पण, तो समर्पित भाव से हम भगवान को भजते रहे तो होगा क्या? ये जो सूक्ष्म जीव शरीर है ये आध्यात्मिकता में तल्लीन होगा और ये फिर जीवात्मा इस प्रकार से चेतना के माध्यम से बाहर के जगत में नहीं देखेगा। वो एंजॉय कहाँ करेगा? वो अपने ही अंदर एंजॉय करेगा और वो फिर तब परमात्मा की ओर देखेगा। तो यदि हम भगवान को समर्पित होते हैं, यदि आत्मा जीवात्मा की ओर देखता है, यदि आत्मा जीवात्मा से समर्पित होता है, यदि आत्मा भौतिक जगत के जो नव द्वार है इससे प्रभावित न होकर वो आंतरिक अंदर की ओर देखता है, सो भक्ति अर्थात क्या? भक्ति अर्थात उसको, भक्ति को हमको अंदर तक ले जाते आना चाहिए। भक्ति अर्थात इंटरनल मैटर। भक्ति मीन्स इंटरनल अवेयरनेस, भक्ति मीन्स इंटरनल कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस मीन्स नॉट भक्ति। इंटरनल कॉन्शियसनेस मीन्स जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, वो केवल जानकारी है क्या? कि उस ज्ञान को हमने अंदर तक लिया, हमारे अंदर परिवर्तन लाया, हमारा अपग्रेडेशन किया, भगवान को, परमात्मा को, परमेश्वर को समर्पित हो गए और अब भक्तिमय जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख और शांति ही शांति है। उसको भक्ति कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। अदरवाइज ओनली इंफॉर्मेशन। ज्ञान यदि इंटरनलाइज नहीं होगा, ज्ञान यदि हमारे अंदर हृदय अंतःकरण तक नहीं पहुंचेगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा ह्यूमन लाइफ में। मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और धोखे में ही हम जीते रहेंगे, भ्रमिष्ट होते जाएंगे। तो इस श्लोक में ये बात विशेषकर बताई है कि भगवान जीव को पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। परमात्मा हमको अनुभूतियां देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बैठे हैं अंदर इधर ही। बट एक ही कंडीशन है, सिंपल। क्या है? सरेंडर, समर्पण, भक्ति। सरेंडर मीन्स भक्ति, है ना? बस उतना चाहिए। अन्यथा कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं इस श्लोक में, कुछ भी नहीं करता हूं, ना ही मैं पाप को देता हूं, ना ही मैं पाप को लेता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। किसी भी प्रकार का प्रभाव भगवान के ऊपर या परमात्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, भौतिक प्रभाव। कोई भी पाप का प्रभाव परमात्मा पे नहीं पड़ता है, कोई भी पाप का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता है। भगवान पाप से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान को पाप नहीं लगता है। कई बार हम देखते हैं संसार में, हम ऐसे अभद्र बातें सुनते हैं, अनेकों प्रकार के संप्रदाय भी उसके ऊपर बने हुए हैं, प्रचंड अज्ञानता की बातें करते हैं। वो कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, इसलिए उनको बहुत पाप लगा, इसलिए भगवान कृष्ण नरक में गए। मतलब अज्ञान की पराकाष्ठा है। स्कंद पुराण में बताया गया है, अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए भगवान चारों तरफ घूमे। उस समय वो नर्क की दिशा में भी गए, पाताल में गए, नर्क लोक में गए, और वहां केवल भगवान का वहां जाने से
उस समय जितने भी जीवात्माएं नरक में पड़े थे वो सब मुक्त होकर स्वर्ग में चले गए। केवल भगवान का वहां प्रवेश करने से सारे स्वर्ग में चले गए। शास्त्र, अनेक शास्त्र ये हमको कहते हैं कि केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है वो केवलम, भगवान का केवल नाम लेने से अनेकों जन्म के पाप मुक्त हो जाते हैं। वो भगवान का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाते हैं, तो क्या वो भगवान पे पाप लगेगा? ऐसे अनेक धर्म हैं जो इस प्रकार से भगवान को कहते हैं। तो ये एक प्रकार का लोगों को भ्रमित करना और स्वयं भी भ्रमित अवस्था में रहना और प्रचंड अज्ञान को अपनाना, ये बड़ा विचित्र, संसार में विचित्र बातें होती है। परंतु भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लग सकता। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि भगवान के पास इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है। भगवान कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, है ना। सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, भगवान स्वयं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए गिरिराज को नहीं उठाए हैं। भगवान अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए रासलीला नहीं करते हैं। और आज संसार में इतनी विकृति आ गई है कि भगवान की रासलीला को गरबा के माध्यम से खेलते हैं। और क्या करते हैं? क्या करते हैं गरबा में? भगवान की सेवा करते हैं क्या? इंद्रिय तृप्ति, है कि नहीं? सो जब इंद्रिय तृप्ति आ जाएगा भाव, तब पाप लगेगा। तो भगवान के ऊपर इस प्रकार से, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होने से पाप नहीं लगता है। और दूसरी बात, भगवान स्वयं इतने शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है कि भौतिकता उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। ये मटेरियल अरेंजमेंट्स जितनी भी है सारी, ये भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इतने शक्तिशाली भगवान है, उनको क्या पाप और क्या कोई पाप कर सकता है, दे सकता है ना। हरिभक्ति सुधोदय में भी यह कहा गया है कि जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है ना, सूर्य उदित होता है, सूर्य प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम से, भगवान के नाम के कीर्तन से संपूर्ण अज्ञान, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा अनेक शास्त्रों में हमने कई बार देखा है, इस बात की चर्चा की है। सो इतने पावरफुल भगवान हैं, तो उनको कैसे पाप लग सकता है? हाँ, भगवान को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। भगवान किसी पाप में इंटरफेयर नहीं करते हैं। न च एव सुकृतम विभु। पहले श्लोक में क्या कहा था? प्रभु। और इस श्लोक में क्या कहा है? विभु। अर्थात न च एव सुकृतम, सुकृतम अर्थात पुण्य, न च एव सुकृतम विभु, अर्थात भगवान को या परमात्मा को किसी के पुण्य भी नहीं चाहिए, वो किसी के पुण्य भी नहीं लेते, है ना। कभी हम ये सोचेंगे अरे हम इतना पुण्य करेंगे, भगवान ने छीन लिया तो हमारा पुण्य है ना, ऐसा हो जाता है। अरे भगवान छीन लेंगे पुण्य, भगवान को चला जाएगा आपका पुण्य, वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, सो इसमें कहा गया है भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा किसी के भी पुण्य नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, क्योंकि उनको क्या जरूरत है? व्यक्ति पुण्य क्यों करता है? हमको पुण्य क्यों चाहिए? क्योंकि हमको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाके क्या करना है? हाँ, एंजॉयमेंट, है ना। कुछ करना नहीं है हमको, बिना कुछ किए मजा आ जाए, है ना, एंजॉय करें बस। कुछ करना नहीं है हमको। तो पुण्य की बात तो वो व्यक्ति करता है जिसको भोग चाहिए, जिसको इंद्रिय भोग चाहिए, वो पुण्य की बात करता है। तो भगवान को क्या आवश्यकता है पुण्य लेने की? किसी के पुण्य भगवान नहीं लेते। कह रहे न च एव सुकृतम विभु, वो विभु है। विभु का अर्थ हमने 3-4 बार पहले के श्लोकों में समझ लिया है। भगवान को किसी भी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई भी चीज भगवान को प्रभावित कर नहीं सकती है, और भगवान अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है।
जैसे अभी उदाहरण जैसे हमने लिया, सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है ना, संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। जब दिन उजाला होता है, दिन निकलता है, सब जगह सर्वत्र प्रकाश पड़ता है, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, है ना? कोई लोग पाप करते हैं, कोई लोग पुण्य करते हैं, है ना? दिन भर में सूर्य के उजाले में कोई अच्छे काम करते हैं, कोई पापी कार्य कर्म करते हैं, इस प्रकार से करते रहते हैं। परंतु वो लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, वो दिन के उजाले में कोई तो बहुत बढ़िया 64 माला जप कर रहा होगा, कोई भगवान के लिए दिन भर भोग लगा रहा होगा, 56 भोग का अरेंजमेंट कर रहा होगा भगवान के लिए, कोई भगवान की आरती कर रहा होगा, कोई यज्ञ कर रहा होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, है कि नहीं? ऐसा चल रहा होगा। और कोई ऐसा होगा कि किसी का खून, मर्डर, डकैती, चोरी उच्चक्कीगिरी भी कर रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा दिन के उजाले में। तो इन दोनों से सूर्य का कोई संबंध है क्या? सूर्य को कुछ करना है उससे? सूर्य को कुछ लेना देना है? उसका तो प्रकाश है, वो दिखता है, और उसके उजाले में वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उनका संबंध सूर्य से कुछ नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही भगवान परमात्मा रूप में चोर के भी हृदय में है, और पुण्यात्मा के भी हृदय में, और पापात्मा जो है उसके भी हृदय में है। उनका प्रकाश है, परंतु वो लिप्त नहीं है उसमें, उसके उस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व, उसके पार्टनर नहीं है। ये बात भगवान स्वयं इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान को इस श्लोक में विभु कहा गया है। प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर बात बताते हैं। भगवान विभु है, अर्थात भगवान प्रचंड है, विराट है, विशाल है, इसलिए उनको किसी के भी पुण्य को लेने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, विभु अर्थात भगवान असीम ज्ञान, असीम धन, असीम बल, असीम यश और सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, अनलिमिटेड। ये सब भगवान के पास इतना है। तो वे जीव का पुण्य लेकर क्या करेंगे? ना तो हमारे पुण्य को लेते हैं, ना तो हमारे पाप को लेते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान विभु, जीव अणु है। भगवान विभु है, जीव अणु, अणु यानी कण है। और भगवान क्या है? जैसे समझ लीजिए अग्नि और चिंगारी, है ना? अग्नि है भगवान और चिंगारी है जीवात्मा, है ना? तो इसके ऊपर पूर्व में भी चर्चा हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि यही जीवात्मा आगे जाके परमात्मा या भगवान बन जाता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे समुद्र का एक बूंद पानी है, लेकिन आगे जाके उसको होप है कि वो एक दिन समुद्र बनेगा, ऐसी उसको होप है, क्योंकि वो सोचता है समुद्र की जो क्वालिटी है वही मेरी है। समुद्र भी का भी जल खारा है, मैं भी तो खारा हूं, मैं भी तो नमकीन हूं, नमक है मेरे अंदर। तो मेरे गुण और भगवान के गुण तो कुछ हद तक तो सेम ही है, कुछ मर्यादा में तो है ही सेम, समान है, ऐसा सोचता है वो। और इसके कारण वो बड़ा होपफुल बना रहता है और पूरे जीवन भर स्वयं को भ्रमित करते रहता है। भगवान बनने की होड़ में वो भ्रमित जीवन जीता है। यहाँ पे क्लियर बात बताई है कि भगवान विभु है और हम अणु
हाँ, तो हमने इसकी चर्चा की है। क्या की है कि भगवान के केवल जन्म और कर्म को समझ लो, उसको जान लो तो मुक्त हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान इतने विराट है, इतने विभु है, और हम इतने अणु हैं। तो हमारे लिए तो केवल तत्वता जानना ही काफी है। लेकिन कैसे कैसे जानना है? तत्वता जानना है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है, भगवान नरक में गए और ये गए और वो गए, अज्ञानी कहीं के, उनका सुनना नहीं है हमको। वो तत्वता जानना नहीं है, वो तो बेवकूफ है, वो तो हमारा जीवन वेस्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। उनको सुनना ही नहीं है। तत्वता भगवान को जानना है। जब तत्वता भगवान को जान लेंगे तो हमारा कल्याण इसीलिए होगा क्योंकि भगवान विभु है और हम अणु हैं। ये भाव हमारा नित्य होना चाहिए। अन्यथा रावण जैसा भाव बड़ा खतरनाक होता है ना। भगवान शिव ने पार्वती के लिए इतना सुंदर महल बनाया, है ना, इतना सुंदर महल बनाया, क्योंकि पार्वती जी रोज आके कंप्लेंट करती थी अपने पति देव को, बोलती देखो लक्ष्मी के पास कितनी संपत्ति है। भगवान विष्णु ने तो 4 BHK ले लिया। इतना बड़ा वैकुंठ है, इतना सुंदर घर है उनका, क्या नहीं है वैकुंठ में। और आप तो हमेशा स्मशान में बैठे रहते हो, राख लगाए बैठे रहते हो पूरे शरीर पे, एक घर तो ठिकाने का नहीं है हमारा, कम से कम एक घर तो ले लो। ऐसा बोल बोल के शिव जी ने सोने का बना दिया कैलाश, इतना सुंदर बना दिया। अब इतना सुंदर जब बनाया तो वास्तु पूजा करनी चाहिए। तो अब इनके शिव जी के घर की वास्तु पूजा करने के लिए कोई ऐसा वैसा नहीं चाहिए। कौन चाहिए? प्रकांड पंडित चाहिए, क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए, वेद शास्त्र संपन्न चाहिए, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसा कौन होगा? तो शिव जी कहने लगे एक बड़ा प्रकांड पंडित वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण है, और इतना ही नहीं, वो तो है ही है, ऊपर से वो मेरा बड़ा निस्सिम भक्त है, मेरा एकदम पक्का डिवोटी है। बोले कौन? बोले रावण। चलो उसी से वास्तु पूजा करवाते हैं। उससे वास्तु पूजा करवाई। वास्तु पूजा रावण ने बहुत अच्छे से की, और फिर दक्षिणा का तो बिना दक्षिणा दिए तो विधि पूर्ण होता नहीं। तो रावण को पूछा गया, शिव जी ने पूछा क्या चाहिए बोलो। भक्त, आप तो ब्राह्मण देवता हो, क्या चाहिए बोलो। बोले शिव जी हे भगवान, आपने तो वचन दे दिया, आप बोलो और मैं दूंगा करके, तो अब तो मुझे तो मांगना ही पड़ेगा। तो बोले दक्षिणा में हे भगवान आप मुझे ये आपका महल ही दे दो। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने आप को भगवान के तुल्य समझता है, या जब वो ये समझता है कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया, अब भगवान के पास जो है वो अपना मैं ले लेता हूं, भगवान के पास जो है वो मैं ले लेता हूं, और मैं भगवान की इक्वल हो जाता हूं। ये जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम भी भगवान तुम भी भगवान, यही सोचते हैं कि भगवान के पास है क्या। क्या है भगवान के पास? जो भगवान के पास है हम सब के पास है, हम भी भगवान हैं। और यदि कुछ बातें भगवान के पास 1-2 बातें ज्यादा होगी तो उनसे हम छीन लेंगे या उनसे हम ले लेंगे, जैसे तैसे ब्लैकमेल करके, क्या कहते हैं, एवरी एकादशी को 11 नारियल फोड़ के या और कोई उपवास वगैरह करके, जो भगवान के पास है वो ले लेंगे। उसने वैसे ही किया रावण ने, जो भगवान के पास था वो ले लिया। हम भी मतलब प्राय लोग सोचते हैं ऐसा, जो भगवान के पास है वो ले ले। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान विभु है। कितना लोगे आप भगवान से, कितना भी लोगे तो भगवान के पास का समाप्त तो नहीं होगा, वो विभु है। इस श्लोक में वही शब्द प्रयोग किया है, विभु। हाँ, साइलेंट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे का शब्द है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, अर्थात ढका हुआ है।
ऐसा कदापि नहीं है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है। ज्ञान सबके पास है, सबके पास ज्ञान है। कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास जीरो ज्ञान है, नहीं, सबके पास ज्ञान है। समस्या केवल इतनी है कि वो ढका हुआ है। किसी का बहुत डीपली ढका हुआ है, यानी ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट, 100 ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हुआ है ज्ञान, उसके ऊपर 100 ब्लैंकेट पड़े हुए हैं। हाँ, तो किसी के ऊपर दो एक दो चद्दर चढ़ी हुई है, तो किसी के ऊपर चद्दर भी नहीं, केवल धुआं है, फूंक मारने से धुआं उड़ जाएगा, ऐसा भी है। तो कम अधिक मात्रा में ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए अज्ञानी है। ऐसा कदापि नहीं होता है कि ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो है, सबको दिया है भगवान ने, मनुष्य बने हैं, ज्ञान आया है हमारे में, परंतु ढक दिया गया है, वो ढका हुआ है। ज्ञान को कौन ढक सकता है? माया ढक सकती है, अर्थात अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, है ना। केवल इतना ही सोचते कि मैं शरीर हूं और जो मुझे मनुष्य शरीर मिला है 100 साल में जीऊंगा और ये 100 साल में शरीर का बहुत अच्छा मेंटेनेंस करूंगा, है कि नहीं। 100 साल जो मुझे मिला है वो 100 साल में मेरे शरीर का इतना सुंदर मेंटेनेंस करूंगा, बहुत बढ़िया, एकदम एक कण भी मिट्टी का लगने नहीं दूंगा, जरा भी अपने आप को कष्ट नहीं दूंगा, अपने आप को 100 साल बहुत अच्छा मेंटेन करूंगा, पूरे 100 वर्ष इसमें बिता दूंगा। इसको कहते हैं अज्ञान। यहां कहा गया अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को अज्ञान ने आवृत कर दिया। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इतना डीप डार्क कवर चढ़ा हुआ है ना, डेंजरस कवर चढ़ा हुआ है। कई लोगों को निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या अकरणीय है, क्या करूं क्या न करूं। इसलिए जो नहीं करना है वो जीवन भर करते रहते हैं, जो करना है उसको कभी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाते हैं। आवृत्त हो जाती है उनकी पूरी कॉन्शियसनेस कवर हो जाती है। वो फिर कवर जब कॉन्शियसनेस हो जाती है, चित्त जब आच्छादित हो जाता है, ज्ञान जब अज्ञान से आवृत्त हो जाता है, तो व्यक्ति पशु पक्षी पेड़ पौधे और राक्षस के जैसा बिहेव करता है। ज्ञान अज्ञान से अनावृत्त होता है तो व्यक्ति इन जैसा बिहेव करता है। किन जैसा बिहेव करता है? पशु पक्षी, पशु अर्थात हिंसा, क्रोध, आक्रमण, मेरा कहना नहीं माना, आक्रमण, तुरंत, भयंकर क्रोध, है ना। ये हिंसा का बहुत बड़ा कारण है, भयंकर क्रोध। और क्रोध का कारण क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई कारण बहुत बड़ा नहीं है। थोड़ी देर बाद स्वयं को पूछेंगे क्यों क्रोध किया, तो बोले पता नहीं, पागल हो गया था 2 मिनट के लिए, इतने थर्ड क्लास बात पे क्रोध किया। हंसी आती है बाद में या रोना आता है, या तो हंसेगा या तो रोएगा व्यक्ति कि इतना ऐसा हूं मैं, क्योंकि ज्ञान आवृत्त हो गया है, ज्ञान आवृत्त हो गया, ज्ञान कवर हो गया है अज्ञान से। ये एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है, हम अपने आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। सो क्रोध तब आता है जब हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन हमारे स्वयं के साथ होता है ना। मेरे स्वयं के साथ मैं अपने आप का आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन सही नहीं कराता हूं, मैंने अपने आप को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया है, मिस आइडेंटिफाई किया है, और तब क्रोध बड़ा भयंकर आता है। और इसलिए प्राय क्रोध डेली ही आता है,
क्योंकि हमारा डेली मिस आइडेंटिफिकेशन है, हमने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया है प्रॉपरली, दैट इज द रीजन। तो रियल आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा, हम कौन हैं, हम क्या है, हमको कहाँ जाना है, कौन सी दिशा है, जीवन, मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, मैं कुत्ता क्यों नहीं बना, मैं बिल्ली क्यों नहीं बना, मैं पक्षी क्यों नहीं बना, मैं द्विपाद पशु क्यों बना दो पैरों वाला पशु क्यों बना। जब तक मेरे अंदर शुद्ध सत्व नहीं आता है तब तक मैं द्विपाद पशु ही हूं, मनुष्य नहीं हूं। क्या हूं? द्विपाद पशु था, दो पैर वाला पशु। क्यों दो पैर वाला पशु? क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। मेरी चेतना, मेरा ज्ञान आच्छादित है, इसलिए मैं द्विपाद पशु। मेरा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा, ये जो कवर है वो निकल जाएगी, अज्ञान रूपी कवर निकल जाएगी, तब मैं मनुष्य हो जाऊंगा। तो यदि मैं मनुष्य हूं तो मेरे पास ज्ञान होना आवश्यक है। सो इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको अपने आप को ट्रूली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अभी 5वां अध्याय चल रहा है, 5वां अध्याय लगभग आधा हो गया है समझो। तो इतना होने तक एक तो काम हो जाना चाहिए अच्छे से, वो कौन सा? आइडेंटिफिकेशन। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव वैसा क्यों होता है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, अज्ञान ज्ञान को कैसे कवर कर लेता है। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि अज्ञान ज्ञान को कैसे कवर कर लेता है, की थी ना, उदाहरण बहुत सारे लिए थे, है ना। हमारे मन का क्या कार्यक्रम होता है वो बताया था आपको, क्या कार्यक्रम होता है मन का? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत ही कल्याणकारी बात है, श्रेय है हमारे लिए। तो मन कन्विंस हमको करता है कि कैसी वो बात आपके लिए अच्छी नहीं है, मन करवाता है। इसके हमने उस समय बहुत एग्जाम्पल्स लिए थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान को अज्ञान क्या कर देता है? इस प्रकार से कवर कर देता है, ढक देता है। तो यहां पे उदाहरण भी दिया है प्रभुपाद जी ने। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जीव परा प्रकृति होने के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान का अंश है जीव, परंतु शक्ति जो है वो मर्यादित है ना। जीव के पास जो शक्ति है वो कैसी है? मर्यादित है। जिसके संपर्क में चला जाएगा उसका मित्र बन जाएगा। तो जीव चेतना के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के संपर्क में चला जाता है, उसका मित्र बन जाता है। यदि जीव चेतना के माध्यम से परमात्मा की ओर चला गया तो आध्यात्म का मित्र बन जाएगा, ट्रांसेंडेंटलिस्ट बन जाएगा, स्पिरिचुअलिस्ट बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो क्योंकि शक्ति सीमित है, इसलिए वो पहले क्या हो जाता है? अज्ञान के वशीभूत चला जाता है। जैसे उस दिन उदाहरण दिया था, बहुत बारिश हो रही, आया याद? क्या दिया था? हाँ, प्रवचन लेके आना है कि नहीं आना है? बारिश तो बहुत हो रही है। अभी क्या करेगा निर्णय जीव? चेतना के माध्यम से क्या निर्णय लेगा? सूक्ष्म शरीर के चेतना सूक्ष्म शरीर के संपर्क में चली जाएगी। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार आता है। मन पहले ही सब कार्यक्रम प्लान कर देगा, बुद्धि तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मनोरंजन है ना, वो रंजन की बात करेगा। तो इस प्रकार से अज्ञान जो है हमेशा हमारे ज्ञान को कन्विंस करता है टू डू ऑल रॉन्ग थिंग्स। गलत चीजें करने के लिए मन हमको हमेशा कन्विंस करते रहता है, और हमको पता होने पर भी हम कन्विंस कई बार हो जाते हैं और गलत कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हो वशीभूत हो जाता है। अब उदाहरण क्या है? उदाहरण दे रहे, प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अंधकार दूर हो जाता है, परंतु चिंगारी के द्वारा अंधकार दूर नहीं होता है।
प्रज्वलित है, अग्नि प्रज्वलित है, बहुत बड़ा अग्नि है, और इसमें लाइट चला गया, सपोज लाइट नहीं है और यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, बड़ा एक मशाल आपके पास है, तो पूरे हॉल में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार के ऊपर मात कर देगा वो कौन? मशाल, पूरा प्रकाश हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। अब वो जो अग्नि है मशाल का, वो अग्नि से जो चिंगारी निकल रही है, वो चिंगारी भी क्या कर सकती है? अंधकार को फेस कर सकती है, अंधेरे को फेस कर सकती है, अंधेरे को दूर भगा सकती है। लेकिन कब? जब वो अग्नि के, वो प्रज्वलित अग्नि के सानिध्य में होगी, तब प्रज्वलित अग्नि के सानिध्य में जब वो होगी चिंगारी, तब वो अंधेरे को वो भी फेस करेगी, फाइट करेगी और अंधेरे को भगा देगी। क्योंकि किसके संपर्क में है? प्रज्वलित अग्नि के संपर्क में है। मान लो प्रज्वलित अग्नि से चिंगारी दूर हो गई और घना अंधेरा आ गया, ये हो लाइट चले गए रूम में, एक चिंगारी अंधेरे को गायब कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, बुझ जाएगी वो 2 मिनट में, चिंगारी बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही वो अग्नि अर्थात भगवान और चिंगारी अर्थात जीवात्मा, जब तक जीवात्मा अग्नि के संपर्क में है तब तक तो वो अंधकार रूपी अज्ञान के साथ फाइट कर सकता है और अंधकार को भगा भी सकता है, और अंधकार अर्थात अज्ञान को भगा भी सकता है, और ज्ञान प्राप्त करने का चांस भी है, और ज्ञान प्राप्त करके जीवन को आनंदमय, सुखमय, शांतिमय बनाने का भी स्कोप है। और ऐसे जीवन में भगवान की कृपा, भगवान की अनुभूति, भगवान की सेवा प्राप्त होने का भी चांस है। परंतु जब ये जीवात्मा सोचेगा मैं तो चिंगारी हूं है ना, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूं, और जब वो अग्नि से सेपरेट होते जाएगा, संबंध को तोड़ देगा, मैं का जब भाव आ जाता है तो वो भगवान से हमारे संबंध टूटना शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार, अविद्या, अज्ञान, है ना, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब जब आ जाता है तो सबसे बुरा असर उसके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पे पड़ता है, आध्यात्मिक संबंधों पे पड़ता है। और पहला इफेक्ट भगवान के साथ जो संबंध है उसके ऊपर पड़ता है, दूसरा इफेक्ट भक्तों के साथ उसके जो संबंध है उसके ऊपर पड़ता है। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक समझने वाली है। सो इसलिए चिंगारी जब तक निस्वार्थ भाव से, पूरी तरह से समर्पित रूप में अग्नि के संपर्क में रहती है तो प्रकाशित रहती है और विजयी रहती है। सो इसलिए हमको भी अपना स्वार्थ, अनर्थ, अविद्या, अज्ञान, इसको छोड़कर भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान, भगवान साक्षात राधा गिरधारी जी, भगवद गीता, भक्त, इन सब के संपर्क में रहना है। और इन सब के संपर्क में जब हम रहते हैं तब हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इट बिकम्स ब्राइट, वो तेजस्वी बनता है, हमारा अस्तित्व तेजस्वी बनता है, हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य, उच्च कोटि का उद्देश्य रहता है, और वो उच्च कोटि का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है जब हम संपर्क में रहते हैं, संबंध में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता हमको इसीलिए संबंध ज्ञान सिखाती है। क्या सिखाती है? संबंध ज्ञान। भगवद गीता मीन्स संबंध ज्ञान। संबंध मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड भगवान, जीवात्मा, परमात्मा, भगवान। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड जीवा, प्रकृति के और जीव के बीच में क्या संबंध है, प्रकृति के और भगवान के बीच में क्या संबंध है, गुणों का प्रभाव, ये सारे रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जब हमको समझ में आते हैं धीरे धीरे, और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और इस प्रकार से चिंगारी जैसा अग्नि के अर्थात भगवान के निकट रहते हैं, तो तब धीरे धीरे अज्ञान दूर हो जाता है। और जब ये अज्ञान दूर हो जाता है तो भगवान साक्षात हमारे जीवन में इंटरफियर करते हैं। इस श्लोक में जो बताया गया है, भगवान कह रहे हैं मैं ना तो कर्मों में किसी के पढ़ता हूँ, ना किसी का पाप लेता हूँ, ना किसी का पुण्य लेता हूँ, ना कुछ करता हूँ, परंतु कंडीशन अप्लाई, आगे जाके भगवान बोलते हैं
कई बार बोले भगवान भगवत गीता में, कई बार हम अमुक अमुक करो, मैं आई विल फेवर यू मैं आपको अपने धाम ले जाऊंगा, मैं आपका मित्र, आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपको ज्ञान मित्र बन जाऊंगा। सो मेनी बात, बहुत सारी बातें भगवान बताएंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन एक एक बात आगे बताएंगे। लेकिन बट कंडीशन अप्लाई, ये करोगे तो मैं ये करता हूँ। फिर थोड़ा बोलेगा मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर परंतु अमुक अमुक सिचुएशन में ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ हूं, है ना। पांडु कुछ करता नहीं हूं बोले, और पांडवों के लिए शांति दूत बन के गए, और दुर्योधन ने मना ही किया, तब उसको विराट रूप दिखा दिया। 5 गांव नहीं देता, तू कैसा नहीं देता, मैं देख इंटरफियर किए, ये ना इंटरफियर। तो भगवान स्पेशल कंडीशन में इंटरफियर करते हैं, परंतु वो स्पेशल कंडीशन हमारे फ्री विल पे डिपेंड है। भगवान ने हमको फ्री विल दिया है। आप मुझे अट्रैक्ट करना चाहते हो कि आप माया को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे करो। मुझे अट्रैक्ट करोगे तो मैं थोड़ा बहुत इंटरफियर करूंगा अभी ऐसा बोल रहे, थोड़ा बहुत, आगे जाके बहुत डीप बातें, 6 चैप्टर्स, 6वें अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें, ध्यान योग, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान इंटरफेयर निश्चित ही करते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान अर्थात भगवान को छोड़कर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख है। यदि हम भगवान को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत दुख है। यह है ज्ञान। यह क्या है? ज्ञान। अज्ञान क्या है? भगवान को यदि हमने छोड़ दिया तो हमारे जीवन में बहुत सुख है। यह क्या है? अज्ञान। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये क्या है, 2-2 घंटा जप करते बैठते हो, हरे कृष्णा हरे, क्या काम करो, ऐसा बोलते हैं। भगवान की क्या जरूरत है? भगवान भगवान काम करो, भगवान नो भगवान। तो जो ऐसा सोचता है कि बिना भगवान के हम सुखी होते हैं, सुखी हो सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञान। फिर वो कितना भी क्वालिफाइड व्यक्ति हो, यदि वो ऐसा बोलता है कि बिना भगवान के हम सुखी हो सकते हैं, तो क्या है वो? अज्ञान है। और बिना भगवान के हम दुखी होते हैं, हमको भगवान चाहिए ही चाहिए, तो ये क्या है? ज्ञान। सिंपल व्याख्या है ज्ञान और अज्ञान की। भगवान नहीं है तो दुख है, भगवान है तो सुख है। सिंपल ज्ञान और अज्ञान। तो तेन मुह्यन्ते जंतवः, भगवान यहां पे बोल रहे हैं कि ये बातें लोग जानते नहीं है, और इसी के कारण सारे जीव मुह्यन्ति, मोहित हो जाते। तेन मुह्यन्ति जंतवः, जंतव जीव नहीं बोला, जंतव अर्थात सारे जीव, अनेकों जीव, अनेकों प्राणी, सारे वो क्या हो जाते हैं? मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। ज्ञान अज्ञान को ढक देता है, सॉरी, अज्ञान ज्ञान को ढक देता है, इसलिए सारे जीवात्माएं मोहित हो जाते हैं। सिंपल बात। अब हमको ज्ञान क्या है ये भी पता है सिंपल भाषा में, अज्ञान क्या है ये भी पता है सिंपल लैंग्वेज में, अज्ञान कैसे ज्ञान को ढक दिया है ये भी पता है, और इसी को मोह कहते हैं। लास्ट पंक्ति में भगवान कहते तेन मुह्यन्ति जन, और इसीलिए सारा संसार मोहित है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना भावित की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप सच्चिदानंद रूप होते हुए भी अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान की सेवा का स्वाभाविक स्वभाव भूल जाता है, और इस तरह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इन शॉर्ट क्या हो जाता है? जब व्यक्ति अज्ञान, इस प्रकार का अज्ञान प्राप्त करता है, क्या सोचता है? भगवान से पृथक होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। जब इस प्रकार से वो सोचता है तो निश्चित रूप से वो भगवान की सेवा से दूर हो जाता है। भगवान से दूर हो जाता है, भगवान की सेवा से दूर हो जाता है। परंतु कृष्ण भावनामृत की मूल प्रवृत्ति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। परंतु ये क्या हो रहा है? ये जीव क्या हो रहा है? ये कृष्ण की सेवा कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कृष्ण की बिना ही मैं सुखी हूं। विदाउट कृष्ण आई एम हैप्पी, विदाउट भगवान आई एम हैप्पी।
जब विदाउट भगवान आई एम हैप्पी, तो मुझे भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। परंतु जीव का तो मूल स्वभाव सिद्धांत है कि भगवान की सेवा, और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो सेवा की आवश्यकता नहीं। दिस इज वाई तेन मुह्यंती जंतव, इसलिए पूरा जीवन भर मोहित रहता है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति को, मूल स्वभाव को, मूल फंक्शन को भूल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछिए। Last time you were telling that devotee भी अगर होता है तो उसका डिवोशन रहेगा तो भी उसको भगवान हेल्प नहीं करते। नाउ यू आर सेइंग कि हेल्प तो करते हैं, लेकिन कंडीशन, लास्ट टाइम भी मैं कंडीशन अप्लाई बोला था, कंडीशन करता है। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन था। हाँ हाँ, लास्ट टाइम आई वाज एस्टोनिश्ड लाइक एक वक्त अगर अभी कंडीशंस आएगी ना धीरे धीरे। यही तो क्या कहते हैं ना, ब्रेक के बाद